नमस्कार प्रिय छात्रों। जैसा कि मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बताया था कि बिहार सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी है उसमें हम लोग जो क्लर्क का जो पोस्ट है उस पर हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करें, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो अप्लाई कर चुके हैं उन लोगों को आगे क्या करना चाहिए कि जिससे कि वो एक अच्छे स्थान पे और उनकी संभावनाएं इसमें चयन होने के बढ़ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर, आप लोग, मैं इस जो वैकेंसी है ये चारों में से सबसे ज़्यादा डिस्कस मैं इस पे इसलिए करने जा रहा हूँ कि कई सारे ऐसी बातें हैं जो कि कॉमन है चारों वैकेंसी में, और सबसे ज़्यादा सीट वाला वैकेंसी भी, सबसे ज़्यादा सीट वाला पोस्ट भी यही है। तो आप लोग इस वीडियो में जो मैं इस पोस्ट के लिए जो विस्तार से जानकारी दूंगा, जो कॉमन बातें रहेंगी उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपका भी समय बचे और मेरा भी, तो उस चीज़ को मैं अगले जो वैकेंसीज हैं और 3 वैकेंसी उसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसलिए आप उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को इसी में समझ लें। दूसरे जो वैकेंसीज के लिए मैं जिन बातों पे डिस्कस करूंगा वो बस वैसी ही बातें रहेंगी जो वो वैकेंसी में स्पेशली अप्लाइड होंगी, उस वैकेंसी के लिए ही स्पेशल होंगे। ओके, सो माय डियर, आपको मालूम है कि वैकेंसी इसमें वैकेंट पोस्ट है 3325। हाँ, एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट जाके, जो आपका वेबसाइट है वो दिया हुआ है। एक बार अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं से तो नोट कर ले, DIST डिस्ट्रिक्ट DISTRICTS .ecodes districtsecodes.gov.in/Patna। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, आपका लास्ट डेट 20 तारीख तक है। 15 तारीख तक जरूर आप अप्लाई कर लें। हाँ, अब ये जो चीज है ये इस वैकेंसी के लिए स्पेशल है कि आपका क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये तो क्लियर है। दूसरा चीज, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री हो या उसके समकक्ष दूसरा कोई भी डिग्री हो, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जैसे बीटेक हो, MBA, BBA हो या BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी बैचलर डिग्री चलेगा। ये जो C वाला पॉइंट है, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अब ये C वाले पॉइंट पे बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल। अब बच्चे सोच रहे हैं, जो बच्चे किसी ढंग का कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह नहीं किए हैं, उनके पास कोई कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है, और फिर सोच रहे हैं जो अब ये कंप्यूटर नॉलेज एसेंशियल इसमें मांग रहा है, तो फिर ऐसे में कैसे होगा मेरा। माय डियर, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कोई यूनिवर्सिटी से, कोई संस्थान से या कहीं से भी कंप्यूटर का कोई डिग्री मिले, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, इस चीज का बेनिफिट आपको इंटरव्यू के टाइम में मिल जाएगा। तो आप लोग इस चीज का ध्यान देंगे कि कंप्यूटर का कोई डिग्री हो या ना हो, आपके पास अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो वो काफी है। अच्छा, डिग्री अगर नहीं है
और नॉलेज भी नहीं है तो आप अभी से नॉलेज ले सकते हैं माय डियर, लेकिन आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, इसमें कोई कोताही ना बरते, ये बहुत जरूरी है आपके कैरियर के लिए। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सॉरी फॉर डिले माय डियर। तो जिनके पास कोई कंप्यूटर का वैसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो बात आता है वो है कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट। मेडिकली फिट मतलब इसमें नॉकनी या फ्लैट फुट या हाइट वगैरह का कोई इशू नहीं है। आप कोई क्रॉनिक डिसीज से मतलब मेडिकली फिट होना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो आप का फौज की तरह इसमें मेडिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, नॉमिनल सा चीज है। और उसके बाद ई वाला जो पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। आपका मॉरल कैरेक्टर, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट अभी फॉर्म भरने के टाइम में आपको नहीं देना है, तो आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, कोई केस वगैरह नहीं हो, कुछ लूटपाट गुंडागर्दी ये सब चीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल सा चीज है इसमें, आप बैचलर डिग्री आपको चाहिए, ग्रेजुएट आप हो और कुछ नहीं। तो बस आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, दैट्स ऑल in short. Okay, now let's move towards third point. The candidates are advised to keep a printout of online submitted application form, the same along with all the educational documents and all the shall be at the time of interview. Interview के टाइम पे आपका जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, और आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह का, हाँ उन बच्चों को थोड़ा इंटरव्यू के टाइम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, जिनके पास कंप्यूटर का कोई कोर्स वगैरह का सर्टिफिकेट हो। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर इंटरव्यू जब देने जाएंगे, वो बाद की बात है, आप लोग प्लीज़ कैरी कर लेंगे। और मैं एक सजेशन दूंगा, ये उचित नहीं है कि, लेकिन तब भी मैं एक सजेशन दूंगा कि आप लोग अगर कहीं काम वगैरह किए हैं तो जहाँ काम किए हैं वहाँ से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें। कंप्यूटर का नॉलेज है तो अपना जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो तैयार कर लें। ओके, आप विशेष आप समझ सकते हैं क्या समझाएं हम। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन बिलो in their own handwriting in black ink on white sheet of paper, get it scanned and save in document file। ये देखिए, ये यहाँ बहुत बच्चों ने मार खाया है, यहाँ बहुत बच्चे गलती किए हैं, साइबर कैफे वाले गलती किए हैं, और ये गलती बहुत दिक्कत दे सकता है। डियर फॉर्म भरने में कभी कैजुअल होना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसमें क्लियर लिखा है, ये पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान से देखें, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है या आगे जिनको दूसरे पोस्ट के लिए करना है, ये हर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा कि आपको जो है एक वाइट सीट A4 साइज का पेपर ले लीजिए, रूलिंग वाला नहीं, वाइट सीट, उस पे ब्लैक इंक पेन से, ब्लू नहीं ब्लैक, कई लोगों ने ब्लू इंक पेन से हैंड राइटिंग में, अपने हैंड राइटिंग में लिख के और डिक्लेरेशन उसको स्कैन करके फिर अपलोड करना होता है फॉर्म भरने के टाइम। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, सुनिए, कि आपको अपने हैंड राइटिंग में एक वाइट A4 साइज सीट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखना है, और क्या लिखना है वो इस इधर नीचे दिया हुआ है।
आप लोग जो भी साइबर कैफे वाले हैं या खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं माय डियर, नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करके आप इस चीज को लिखना है व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे। ये क्या लिखना है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कई बच्चे ये भी गलती कर रहे हैं कि हिंदी में भी लिख रहे हैं और इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक में लिखिए, दोनों में लिखना जरूरी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना जरूरी नहीं है, किसी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। मैं 2 बार 3 बार रिपीट इसलिए कर देता हूँ, ये सब हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इन सब में आप मिस ना करें। अच्छा, फोटोग्राफ वगैरह अपना जो जैसे होता है और सब एप्लीकेशन फॉर्म में वैसे ही अप्लाई होगा, लेकिन इसमें सिग्नेचर जो है आपका वो ब्लैक इंक का ही होना चाहिए। ध्यान देंगे, सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद और सब चीज जनरल है। जो आपका फॉर्म भरते टाइम में जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा वो आप लोग फॉलो करते जाएंगे और फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये 2 चीज, सिग्नेचर ब्लैक और जो आपको डिक्लेरेशन, ये एक नया चीज है और सब फॉर्म में ये चीज नहीं होता है। डिक्लेरेशन आपको अपने हाथ से लिख के स्कैन करके और फिर अपलोड करना होता है इसमें। अगर आपके साइबर कैफे वाले ने ये नहीं कराया है तो प्लीज आप उनसे पूछिए, कई बच्चों का नहीं हुआ है ये सब चीज। हाँ, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये वैकेंसी जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा होप लेके आया है जिनका एज ज्यादा हो गया था और पढ़े लिखे थे और अब लग रहा था मेरे लिए कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब का कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है। तो वैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी है ये माय डियर। 21 से लेकर 37 साल तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों के लिए है। 21 से 37 साल। महिलाओं के लिए जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 40 साल है। बहुत समय मिला है, बहुत लोग फायदा ले सकते हैं। बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस मेल के लिए फिर 40 साल, फीमेल के लिए भी उतना ही है। अनरिजर्व्ड बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस फीमेल के लिए भी उतना ही है। SC ST मेल और फीमेल के लिए दोनों सेम है, जो कि है 42 साल, 21 से 42। ओके माय डियर, नाउ रिजर्वेशन देखिए ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं इसमें फॉर्म, मतलब बिहार से बाहर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बिहार के बाहर के लोगों को जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, एक जनरल कंडीशन है कि अगर दूसरे सेक्टर में, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो डेपुटेशन मस्ट टेक प्रायर परमिशन। आपको जहां भी काम कर रहे हैं वहां से परमिशन या NOC लेके फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम वो परमिशन चाहिए अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो, गवर्नमेंट सेक्टर में। देखिए, ये एक पॉइंट जो है ये बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज मिनिमम and mere possession of the same does not entitle any candidate to be called for the tests.
The committee reserves the right to scrutinize applications of the candidates on the basis of educational qualification and or experience of working in similar capacity in the state or central government officials और अंडरटेकिंग्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये जो पॉइंट है इसमें इन्होंने ये क्लियर कहा है कि ये जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और जरूर हो सकता है ये लोग अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरें और इनकी क्षमता ना हो सबका टेस्ट लेने का, तो फिर ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं उन लोगों को बुला के ही टेस्ट लें। ठीक है, तो ये इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, आप अप्लाई कीजिए, मौका है अच्छा। और जिनका क्रिमिनल केस वगैरह है तो उनका थोड़ा दिक्कत होगा, और आप कुछ भी गलत सलत चीज़ें ना बने, ये सब तो कॉमन चीज बातें हैं। आपको कोई आने जाने का खर्च वगैरह नहीं मिलेगा, TADA। एग्जामिनेशन फी नॉर्मल सा चीज़ है, जनरल, BC, EBC, WS इन सब के लिए 800 रुपये है, फीस थोड़ा ज़्यादा है। तो सभी पोस्ट पे फॉर्म भरने में थोड़ा दिक्कत का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। इस चीज़ पे शायद अगर गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करता तो इसको कम किया जा सकता था, तो बच्चों को थोड़ा सहूलियत हो। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका ये क्लर्क के लिए। प्रीलिमिनरी टेस्ट, द कमिटी में ऑर्गेनाइज प्रीलिमिनरी टेस्ट। पहला एक टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस होंगे। अब ये अभी आगे डिसाइड होना है कि कितना डिस्क्रिप्टिव होगा कितना ऑब्जेक्टिव होगा, इस सब चीज़ से अपडेट कराएंगे आगे। और इंटरव्यू होगा वो 10 नंबर का, मतलब पहला जो टेस्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, स्क्रीनिंग उसको कहेंगे छटैया करने के लिए। दूसरा टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, मतलब लिखने वाला भी उसमें रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। और एक तीसरा जो चीज़ है वो 10 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, इस पे भी हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो आप लोग बस पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए, फिर आगे हम लोग आपके साथ हैं। रिटन टेस्ट, ओके, रिटन टेस्ट का क्या सब्जेक्ट वगैरह रहेगा ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश 20 नंबर का रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। राइटिंग ऐसे प्रिसाइज कंप्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। हिंदी लैंग्वेज में भी वही लेटर वगैरह रहेगा, लेटर राइटिंग वगैरह, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जनरल नॉलेज 15 नंबर का है, मैथमेटिक्स 10 नंबर का है, बहुत इजी है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालिटिक्स टाइप से ये सब 10 नंबर का रहेगा। बेसिक कंप्यूटर साइंस, हाँ यहाँ बच्चों को ध्यान देना होगा, थोड़ा पढ़ना होगा अलग से। जो अदर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा। जो बेसिक कंप्यूटर साइंस जो है ये 15 नंबर का है और अच्छा खासा वेटेज रख रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा खासा वेटेज रख रहा है ये आपका कंप्यूटर साइंस। हाँ, अब देखिए यहाँ मैटर थोड़ा फंसता है, फंसता नहीं है क्या, वो तो जेन्युइन है। जो 40% से कम अगर नंबर है तो आपको मतलब रिटन एग्जामिनेशन में तो फिर आपका क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे आप, भले ही कितने भी बच्चे हों। तो 40% से कम नंबर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 40 या 41% नंबर आ गया तो ये ज़रूरी है कि आप स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हो ही जाए। आप अच्छा अंक लाइएगा तभी स्क्रीन इन हो पाएंगे, नहीं तो स्क्रीन आउट हो जाएंगे।
उसके बाद पहला जो आपका टेस्ट है, मतलब स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा पहला ऑब्जेक्टिव वाला, उस मार्क्स को आपका बस जो दूसरा टेस्ट होगा वहीं उसी के लिए इस्तेमाल करना है। उस मार्क्स को आपका मेरिट के टाइम में यूज नहीं किया जाएगा। मतलब उस मार्क्स का वहीं तक काम है कि आप बस मेन एग्जाम जो सेकंड एग्जाम है उसके लिए क्वालिफाई हो जाए। इंटरव्यू में जो मार्क्स आप पाएंगे और मेन रिटन एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेगा, उन सबको मिला के जो एग्रीगेट होगा टोटल, उसके आधार पे आपका मेरिट फाइनल तैयार होगा। ये एक 20% जितना सीट है, मान लीजिए 3000 के करीब सीट है, तो उसका 20% मतलब मोटा मोटी 600, ये 20% जो है वेटिंग लिस्ट तैयार होगा। हर वैकेंसी में 20% वेटिंग लिस्ट तैयार होगा। अब मान लीजिए कुछ बच्चों ने तीनों चारों पोस्ट के लिए अप्लाई किया और उसका मान लीजिए स्टेनोग्राफर में भी हो गया, उसका और जो पोस्ट है उसमें भी हो गया, तो क्लर्क में भी हो गया। तो मान लीजिए वो स्टेनोग्राफर में चला गया, तो वो जो सीट खाली रह गया 20% सीट, तो सॉरी वो जो सीट खाली रह जाएगा क्लर्क का, या किसी कारण से उन क्लर्क पोस्ट के लिए पूरी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो जो 600 का जो मेरिट लिस्ट बनेगा, वेटिंग लिस्ट, उसमें से ऊपर से बच्चों को उधर भेजा जाएगा, उस सीट को का पूर्ति किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये मैं अगर वेटिंग लिस्ट में भी अगर आता है, भगवान न करे आए वेटिंग लिस्ट में, मैं तो चाहता हूँ कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोगों का आए, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट में भी आता है तो इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपका वेटिंग लिस्ट फाइनल हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि एक ही बच्चा 3-4 जगह भी सेलेक्ट हो जाए, तो वैसी स्थिति में कई सारे बच्चों का ऐसे हो सकता है। सब आपको वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना है, विशेष कुछ है नहीं। ठीक है माय डियर, districtsecourts.gov.in हैश पटना, इस पे आप लोग अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्यून का डिस्कस करेंगे, जो प्यून के लिए क्या सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उनको क्या सब स्पेशल है। कुछ कॉमन चीज़ें जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है उस चीज़ों को हम लोग स्किप करेंगे नेक्स्ट जो पोस्ट हैं उसमें, और कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, स्पेसिफिक बातें होंगी उस पोस्ट के मुताबिक, उसको हम लोग ज़रूर विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये फॉर्म अप्लाई होने के बाद फिर आगे आप लोगों से यूट्यूब के माध्यम से बातचीत होती रहेंगी। ओके, और आप लोगों का हमको लगता है वीडियो थोड़ा लंबा चला है तो शायद बोर हो गए होंगे, हम समझ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आपके हित के लिए है। अभी थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, आगे आपको उसका फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। और मैं ये आशा करता हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो बच्चे सुन रहे हैं, जो बच्चे नहीं सुन रहे हैं, और काफ़ी बच्चे लोग जो मेहनत किए हैं उनका सिलेक्शन भगवान ज़रूर करें और आप लोग अच्छे मुकाम पे पहुँचे, घर वाले खुश हों, मम्मी पापा खुश हों, आप खुश रहें, आपके पड़ोसी थोड़ा आपसे परेशान रहें आपकी उन्नति को देख के। ओके, तो क्या कीजिएगा ऐसे ही है दुनिया। और बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।